एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ। तो जी सुबह का टाइम है, सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी। उसके बाद मैंने शावर लिया, फिर दिया बाती किया। इसके बाद यहाँ पर तुलसी मैया को मैं जल चढ़ा रही हूँ। अगर हम लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी जी का हमारे घर के अंदर वास हो, तो कुछ ना कुछ इस तरीके से जीवन के अंदर हमें कुछ आदत अपनानी ही चाहिए जो आपको पसंद हो। तो डेली मैं सुबह के टाइम दिया बाती करने के बाद तुलसी मैया को जल चढ़ाती हूँ। उसके बाद एक लोटा भरकर सूर्य नारायण देव को चढ़ाती हूँ। कुछ कुछ लोग जो है उठकर सीधा बाहर गेट खोलकर जो पानी है वो डाल देते हैं घर के पास। कुछ कुछ लोग स्वस्तिक बनाकर उसकी पूजा करते हैं, उम्रा पूजते हैं। तो बस इस तरीके से कुछ ना कुछ अपने जीवन के अंदर हमें सुधार करना ही चाहिए। मैंने भी अपनी गलतियों को सुधारा है। इस तरीके से कुछ ना कुछ हमें हमारे जीवन में कुछ नियम अपनाने ही चाहिए। घर में सुख शांति लक्ष्मी लाने के लिए हर महिला को ये काम करने ही चाहिए। माँ लक्ष्मी जो दौड़ी दौड़ी चली आएगी। इस तरीके से अगर हमारे जीवन में कुछ हम चीज़ें करते हैं, नया नियम अपनाते हैं, तो बस यहाँ पर मैंने जो दिया बाती कर ली है, तुलसी मैया को जल चढ़ा दी। इसके बाद गर्म पानी है वो भी पी लिया। तो बस आज मैं छत पर चली गई थी, आराम से बैठकर सुंदर सा माहौल था उसका नज़ारा देखा, थोड़ा सा वॉकिंग किया। इसके बाद नीचे भी आ गई हूँ। आज घर पर हमने सत्यनारायण की पूजा रखी हुई है, तो बस इसी का प्रसाद है वो बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर सूजी है वो मैंने साफ कर दी। इसके बाद यहाँ पर घी में अच्छे से मैं उसको भून लूँगी। तो प्रसाद में सूजी का जो हलवा है वही बनता है। तो बस यहाँ पर अच्छी तरीके से सूजी को भूनने के बाद यहाँ पर इसके अंदर मैं दूध है वो डालूँ। तो दूध वाला जो सूजी का हलवा है वो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो प्रसाद के लिए जब भी मैं बनाती हूँ तो दूध में ही बनाती हूँ, वरना मैं कभी कभी पानी डालती हूँ, लेकिन प्रसाद के लिए मैं कभी भी पानी में नहीं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर अभी भी जो कम लग रहा था दूध तो मैंने डाल दिया। यहाँ पर इलायची का पाउडर है वो थोड़ा सा डाला है। इसके बाद स्वाद के अनुसार जो चीनी है वो मैं डाल दूंगी। यहाँ पर अच्छी तरीके से पूरा मिक्स कर दूंगी। तो हमारा जो सूजी का हलवा है वो बनकर तैयार है। तो बस इसके बाद जो मुझे प्रसाद के लिए दूध बनाना है वो भी बनाऊंगी। तो लास्ट में यहाँ पर जो पिसे हुए मेरे पास ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे तो वही मैंने डाल दिया है। बाकी का तो मैंने हलवा ऐसे ही रखा है, लेकिन थोड़ा मैंने यहाँ पर प्लेट पर निकाल दिया है ताकि मैं उसके पीस कर सकूँ, ताकि मैं प्रसाद में चढ़ा सकूँ भोग के लिए। तो हलवा है उसको भी मैंने साइड में रख दिया। इसके बाद जो दूध है वो मैं बना दूंगी भोग के लिए जो बनाना है। तो दूध गर्म ही है तो बस ज़्यादा देर नहीं लगी, सीधा मैंने इसके अंदर चीनी डाली है, थोड़ी सी इलायची का पाउडर है वो डाला है। इसके बाद जो केसर के धागे है वो डाल दूंगी ताकि इसका कलर है वो भी अच्छा आए और दूध है वो एकदम स्वादिष्ट बनता है। तो बस कुछ धागे मैंने यहाँ पर केसर के है वो भी डाल दिए और यहाँ पर उसको मैं एक उबाल आने तक उबालूंगी। इसके बाद ढक कर रख दूंगी। तो केसर डालने के बाद थोड़ी देर उसको ढक कर रख देते हैं तो उसका अच्छे से जो कलर है वो आ जाता है। तो बस लास्ट में यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट है वो भी मैंने डाल दिए। मेरे पास थे चॉपर में कट कर मैंने फ्रिज के अंदर रखे हुए हैं, जब भी मुझे कुछ बनाना होता है तो सीधा मैं डाल दूँ। और यहाँ पर जो हलवा है वो भी हमारा ठंडा हो चुका है तो इसका भी मैंने पीस है वो कर दिया है। और यहाँ पर दूध का कलर है वो भी अच्छे से पूरा येलो आ चुका है। तो दूध और हलवा जो मैंने बना लिया है, अभी फ्रूट कट करना है लेकिन उसको देर नहीं लगेगी। तब तक यहाँ पर जो घर का पूरा मुझे काम करना है वो कर लूँगी। तो आज सुबह 5 बजे ही मैं उठ गई थी ताकि अच्छी तरीके से पूरा मैं घर का काम है वो मैनेज कर सकूँ। तो बस ऐसे ही बड़े बुजुर्ग साधु संत हमें कहते हैं कि सुबह के टाइम जो जल्दी उठते हैं तो हमें घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और लक्ष्मी जी का वास होता है, घर के अंदर बरकत बनी रहती है। तो बस इसी तरीके से हमारे जीवन में जो हमें नियम बनाकर रखने ही चाहिए। तो ऐसे ही जो हमारे बड़े बुजुर्ग पहले नहीं कहते थे कि सूरज के साथ उठ जाना चाहिए, क्योंकि सूरज के साथ हम उठते हैं तो हमारे लिए अच्छा होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। अगर हम देर तक सोते रहते हैं तो फिर हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता और घर के अंदर बरकत भी नहीं आती है और नेगेटिव एनर्जी भी आती है। तो सुबह सुबह अगर उठते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, पॉजिटिव हमें एनर्जी मिलती है, नेगेटिव एनर्जी जो हमारे घर के कोसों दूर रहती है। तो इस तरीके से हम जो कुछ नियम हमारे ज़िंदगी में अगर हम अपनाते हैं, कुछ बदलाव हम लाते हैं तो हमारे लिए ही अच्छा है। तो बस यहाँ पर जो आंगन है वहाँ पर भी मैं अच्छे से पूरा साफ कर दूँगी। झाड़ू तो मैंने लगा दिया है। तो बस यहाँ पर बहुत ही मिट्टी मिट्टी गिरी हुई, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने जो लिक्विड है वो डाल दिया ताकि अच्छे से मैं पूरा साफ कर सकूँ, क्लीन कर सकूँ। तो बहुत ही मिट्टी गिरी हुई थी और ये वीडियो थोड़ा पुराना है क्योंकि
फिर दिवाली आ गई थी तो मैंने सारे रिसेंट व्लॉग है वही डाले थे। तो इससे पहले का ये वीडियो है तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, लेकिन मैंने जो बनाया था तो मैंने सोचा कि ये वीडियो डाल ही देती हूँ। तो बस यहाँ पर आंगन उसको भी अच्छे से पूरा मैंने साफ़ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। इसके बाद मैं वाइपर लगा दूँगी ताकि आंगन जल्दी से सूख जाए, क्योंकि अभी भी धूप नहीं आई, अभी देर है आने में। तो सुबह सुबह अभी 7 बजे हुए हैं तो मेरा घर का पूरा काम हो चुका है। तो बस यही फ़ायदा है सुबह जल्दी उठने का। तो जो भगवान का प्रसाद है वो भी मैंने बना दिया है। तो बस इस तरीके से जो जल्दी जल्दी उठते तो सारा काम हम निपटा लेते। अब यहाँ पर पंडित जी है वो भी आ चुके, तो करीब जो 8 बज गए हैं, 9 बजे का जो मुहूर्त है कथा का। तो बस आज सुबह सुबह जो सारा घर का काम है वो भी मैंने निपटा दिया। तो जो चीज़ें चाहिए पंडित जी को वो भी मैं दे रही, और यहाँ पर जो कलश है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो जो पीताम्बरी पाउडर आता है इसी से मैं क्लीन कर रही हूँ, तुरंत के तुरंत जो है अच्छे से जो साफ हो जाता है वो चमक जाता है। तो बस यहाँ पर सारी तैयारियाँ ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, बस पंचामृत बनाकर मुझे देना है पंडित जी को। तो बस ये कलश है वो भी मैं नीचे दे देती हूँ, पंडित जी उसका काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो फ्रूट है प्रसाद के लिए चाहिए वो भी मैंने कट कर दिए, और इसके बाद यहाँ पर जो रेवड़ी वगैरह के जो प्रसाद बनाते हैं वो भी मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। काजू, उसके अंदर जो सिंग आती है मूंगफली वो डाली है, तो बस इसको भी मैं निकाल कर रख दूंगी। इसके बाद जो है कथा है वो स्टार्ट होगी। तो बस सारी तैयारी मैंने कर ही दी। अभी जो चाय के बर्तन है पीछे आपको दिखाई दे रहा है वो मुझे करने हैं, लेकिन मैंने रख दिया है क्योंकि अभी पंडित जी आए तो उसके लिए चाय बनाई थी। तो बस इसको मैं कथा हो जाएगी इसके बाद करूँगी। तो बस यहाँ पर हमारी पूजा है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर जो हमारे सत्यनारायण भगवान की कथा है वो समाप्त हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं ऐसे ही सब पड़ा है, उसको मुझे अभी सब चीज़ें यहाँ से लेनी है ताकि मैं यहाँ पर क्लीन कर सकूँ। तो बस थोड़ी देर के लिए मैंने सारा ऐसे का ऐसे ही रहने दिया था। मैंने सुना हुआ है कि तुरंत के तुरंत ही पूजा होने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें हटानी नहीं चाहिए। तो बस मैंने आधा पौने घंटे रहने दिया, तो इसके बाद मैं कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें इसको मैं हटाऊँगी धीरे धीरे। ये पाटला बाजोट वगैरह सारी चीज़ें इसको मैं बाहर की तरफ रखूँगी, और थाली कटोरिया वो सारी चीज़ें इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगी। अभी मुझे खाने की भी तैयारी करनी है। वैसे मेरी देवरानी है वो भी आने वाली, वो आएगी तब तक यहाँ पर जो खाने की तैयारी वो भी मैं फटाफट से करूँगी। तो पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने राइस है वो चढ़ा दिया। इतने जो सारे बर्तन इसको मैंने फिलहाल के लिए ऐसे ही रखा है क्योंकि बहुत ही देर हो गई है, 12 बजने को आए हैं, इसीलिए मैं फटाफट से हाथ चला रही हूँ। वैसे सीरा तो मैंने सुबह के टाइम ही हलवा बना दिया था, ज़्यादा ही बना था प्रसाद के लिए बनाया है। तो तब तक यहाँ पर सब्जी है वो मैं कट कर रही हूँ। तो बस सब्जी भी मैंने कट की, तब तक मेरी देवरानी आ गई है। तो एक साइड मैंने सब्जी का तड़का भी दे दिया, उसने जो बर्तन है वो किए आकर। तो बस यहाँ पर हमारा खाना ऑलमोस्ट हो ही चुका, अब सिर्फ रोटी ही बाकी है। सबने जो पूरी के लिए मना किया तो फिर हम रोटी बना रहे। और यहाँ पर जो माँ ही है मेरी देवरानी की बेटी, वो बीच में ऐसे ही हाथ हिला रही थी, उसको लग रहा था कि वो पूरा वीडियो में दिखाई दे रही। हमें भी नहीं पता था, हमारे बातों में थे कि वो कब आई थी। तो बस सिर्फ रोटी ही अब बाकी है, तो बस रोटियां बना लेती, इसके बाद हम खाना खाएंगे बैठकर। तो सत्यनारायण की कथा थी इसीलिए मेरी देवरानी को मैंने बोला था कि यहीं पर तुम खाना खाना। तो हमारा खाना पीना सब हो चुका है, वो मैंने कुछ शूट नहीं किया था। इसके बाद जो मेरी देवरानी वो बर्तन कर रही, और मैं सारी चीज़ें जो बच गई वो सब निकाल रही। उसके बाद पूरा जो किचन है वो मुझे साफ़ करना है। तो गैस स्टव को भी अच्छे से मैं पूरा डीप क्लीन करूँगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनती है तो फिर गैस स्टव बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो सामने की तरफ जो टाइल्स है वो भी थोड़ी सी मैं क्लीन कर दूँगी। तो बस यहाँ पर साइड में मेरी देवरानी बर्तन कर रही, और मैं किचन का जो गैस स्टव है सामने की टाइल्स है वो क्लीन कर रही हूँ। तो लिक्विड डिश वॉशर मैंने लिया है, इससे मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और कपड़े को निचोड़ निचोड़ कर 2 बार मैंने यहाँ पर साफ किया है ताकि अच्छे से पूरा क्लीन हो जाए, साफ हो जाए। और नीचे की तरफ भी थोड़ा बहुत गिर गया था तो उसको भी मैं अच्छे से पूरा साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो दोपहर के बाद कुछ भी मैंने शूट नहीं किया था, सीधे मैं आप लोगों को मिल रही हूँ रात को। तो आज बहुत ही भूख नहीं थी, दोपहर को ऐसा खाया था हलवा वगैरह। तो आज मैगी खाने का मन हो रहा था तो बस मैगी ही बनाऊंगी। बहुत दिन हो चुके मैंने मैगी नहीं बनाई, शायद से मेरे जो व्लॉग है इसमें पहली बार आप लोगों को मैगी दिखाई दे रही होगी। शायद से मुझे ऐसा लग रहा है आज से पहले
कभी भी आपने मेरे वीडियो में मैगी नहीं देखी होगी। पहले मैं बहुत ही खाती थी, फिर मैंने छोड़ दिए, बहुत कम अब मैं खा रही हूँ। तो आज मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे खाना खाने के लिए, इसीलिए मैगी बन रही। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर वो होते हैं तो रात के टाइम बिल्कुल भी मैगी नहीं बनती है घर के अंदर। तो बस वो नहीं थे, हम माँ बेटे अकेले ही थे, इसीलिए बना ली। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।